लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से उसने हमें ये अनुग्रह दिया, हमारी सहायता की कि हम आप सबों तक उसके कलाम को लेकर आ पाए। और मैं सारी महिमा सारा आदर अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देता हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सब तक पहुंच पाया। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है बपतिस्मा। बपतिस्मा के बारे में आज हम बात करेंगे। जहां तक मैंने सीखा है 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में बपतिस्मा है क्या और बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और बपतिस्मा कौन ले सकता है, बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए। इन सब बातों के विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय उसकी 16 आयत। यहाँ पर लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो गया है। सबसे पहले पॉइंट पर मैं आता हूँ कि बपतिस्मा वास्तव में है क्या। बाइबल के अनुसार जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वास्तव में बपतिस्मा एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा आज्ञा है हमारे लिए। एक मसीह जीवन के लिए जिस प्रकार बहुत सारी आज्ञाएं हमें नई वाचा में दी गई हैं, उसी प्रकार बपतिस्मा भी हमारे लिए एक आज्ञा दी गई है। बपतिस्मा हमारे लिए एक आज्ञा है। जब आप मत्ती 28 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथों में दिया गया है, मुझे सौंपा गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक आज्ञा दी कि हमें बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा एक आज्ञा है जिसे हमें पूरा करना है। और इसलिए आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। जिस प्रकार हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी गई हैं, चोरी ना करना, बेविचार ना करना, हत्या ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, अपने भाइयों से अपने समान प्रेम रखना, अपने माता पिता का आदर करना, और भी बहुत सारी आज्ञाएं इस पवित्र कलाम में हमें दी गई हैं। बहुत सारी आज्ञाएं, और उन सब आज्ञाओं की तरह एक आज्ञा हमें यह भी दी गई है कि हमें बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा हमें इसलिए नहीं लेना कि हमने स्वर्ग जाना है, बपतिस्मा हमने इसलिए लेना है क्योंकि यह परमेश्वर की एक आज्ञा है। परमेश्वर की एक महान आज्ञा है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने दिया और जिस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने खुद फॉलो किया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई आज्ञा अपने चेलों को या अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, उनको नहीं दी जिन पर वह खुद नहीं चले। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। अगर कोई कहे कि बपतिस्मा लेना पापों से माफ़ी पाना है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए 30 साल तक वह रहा और उतने 30 सालों तक उसने कोई भी पाप नहीं किया था, फिर भी उसने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा का कोई भी संबंध नहीं कि आपके पाप माफ होते हैं। पाप आपके सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के लहू के द्वारा माफ किए गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा। बपतिस्मा एक आज्ञा है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जिस आज्ञा को फॉलो किया और वही आज्ञा उसने अपने लोगों को, अपने चेलों को दी है। देन सेकंड थिंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि हम आखिर बपतिस्मा क्यों लें, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए और बाइबल के अनुसार इसका अर्थ क्या है। बपतिस्मा लेने का अर्थ यह है, रोमियो 6 अध्याय उसके 3 और 4 आयत पढ़ें, वहां पर देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है रोमियो अध्याय 6 वचन 3 और 4। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। बपतिस्मा वास्तव में एक घोषणा है कि मैं स्वयं के लिए मर रहा हूँ, आज से परमेश्वर के लिए आज से मैं जीना आरंभ कर रहा हूँ। पौल यहाँ रोमियो की कलीसिया को लिखकर बताता है कि जिस प्रकार हम मसीह के साथ बपतिस्मा में हम गाड़े गए, हम सब ने जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है, हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु की समानता में हम मरे हैं और हम उसके साथ गाड़े गए। अतः जब हमने मृत्यु का बपतिस्मा पा लिया, हम उसके साथ गाड़े गए जिस प्रकार मसीह गाड़ा गया।
और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आप याद रखें, जब एक व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जाता है, आप देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर है और जब एक पास्टर उसको बपतिस्मा देता है, पीछे उसके एक हाथ होता है, एक हाथ उसके सिर पे होता है और ऐसे उसको डिप करता है और उसके बाद फिर वो बाहर आता है। जब डिप करता है, नीचे ले जाता है, यह साइन है मरने का, स्वयं के लिए मरने का, अपने आप में मरने का। और उसके बाद जब वह बाहर आता है, इस साइन है जिलाए जाने का। और यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम नए जीवन की सी चाल चले। वहां से हमें एक नई चाल चलने के लिए पौल कहता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया, हम यह घोषणा करते हैं, हम एक वहां से एक यह कहते हैं कि हमने आज से मसीह के लिए जीना है। हम पाप के लिए मर रहे हैं, हम पाप के लिए मर रहे हैं और धार्मिकता के लिए हम उसके लिए आज से जीना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे लिए मरा है, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। हमारे पाप केवल और केवल खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, उसका बपतिस्मा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यह हम घोषणा करते हैं कि आज से हम अपने लिए मर रहे हैं, हम मसीह के लिए जी रहे हैं। पर मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, पहले इसके कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय में यह आज्ञा दी कि जाओ और सब जातियों के लोगों को बपतिस्मा दो। उन्होंने कहा कि उन्हें चेला बनाओ। यह बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जब वह बपतिस्मा लेने वाला, उससे पहले वह एक चेला बने। चेला बनने का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? चेला बनना, चेला वह होता है जो सीखने वाला हो, सीखना चाहता हो और प्रभु के पीछे चलना चाहता हो, वह है चेला। जब तक एक व्यक्ति चेला नहीं है, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल में सिर्फ प्रभु को स्वीकार किया, यस मैं प्रभु को स्वीकार करता हूँ, और उसके बाद उन्होंने मन नहीं फिराया, अपने पापों से, बुराइयों से मन नहीं फिराया, उसके बाद उनका बपतिस्मा का कोई अर्थ नहीं निकलता। बपतिस्मा लेना, सबसे पहली चीज़, आपको एक चेला बनने की ज़रूरत है, आपको मन फिराने की ज़रूरत है, आपको सच्चे पश्चाताप के साथ उसके पास लौटने की ज़रूरत है। और उसके बाद जब मत्ती 28 अध्याय में ही पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर यह भी कहा कि उन्हें जाओ और चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देन सेकंड थिंग, वहाँ पर यह भी कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई, वो मानना सिखाओ उन्हें। आप मन फिराएं, पश्चाताप करें। देन सेकंड थिंग, आप बपतिस्मा लें। और उसके बाद जब आप चेला बन जाएंगे, उसके बाद आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और उसके बाद उन आज्ञाओं को जो बाइबल में दी गई हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, उनको हमें मानना है। और हम जब बपतिस्मा लेते हैं तब हम यह घोषणा करते हैं कि हम आज से अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए और स्वयं के लिए मर रहे हैं। हम आज से परमेश्वर के लिए जिएंगे, आपके लिए हम मर रहे हैं, आज से हम धार्मिकता के लिए जिएंगे। इसीलिए पौल कहता है कि जब हम उसके साथ मर गए तो हम मसीह के साथ जिएंगे भी। मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूँ कि हमें बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए। सो मैं फिर से वापस आता हूँ मत्ती 28 अध्याय पर। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने यह आज्ञा दी, जाओ, फर्स्ट थिंग उन्हें चेला बनाओ, देन सेकंड थिंग उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो बपतिस्मा सिर्फ यही है। त्रिएक परमेश्वर को हमेशा से दर्शाया गया है, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों को दर्शाया गया है। और इससे छोड़ अगर कोई भी चर्च, कोई भी कलीसिया, कोई भी सेवक आपको अगर कोई बपतिस्मा देने के लिए टीच करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे हर एक सेवक से दूर रहें, क्योंकि जो खुदा की आज्ञा को नहीं मान रहा है, आप कैसे कह सकते कि वह खुदा की ओर से भेजा हुआ एक सेवक हो सकता है। बाइबल के अनुसार हमेशा से परमेश्वर ने त्रिएकता दिखाई है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप पढ़ेंगे, हमेशा त्रिएक परमेश्वर को दिखाया गया है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। बहुत सारी टीचिंग्स आज ऐसी चल रही हैं जहाँ पर दिखाया गया है। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं जो कहेंगे, और मैंने ऐसे देखा भी है बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले रखा है, उनके पास वो लोग गए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये बपतिस्मा ले रखा है ये गलत है। उन्होंने कहा आप सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से एक परमेश्वर को अलग करके सिर्फ यीशु के नाम से आपको बपतिस्मा देता है, आप ऐसे सेवकों से, ऐसे लोगों से दूर रहें। केवल और केवल एक ही बपतिस्मा है, पौल कहता है, और वह बपतिस्मा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। इसे छोड़ और कोई बपतिस्मा नहीं होना चाहिए। और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए। एंड वह होना चाहिए जो डुबकी हो, जो पानी के अंदर डुबाना। बैप्टिज्म का अर्थ ही होता है डुबाना, डूबना, डूब जाना। बपतिस्मा का अर्थ है डूब जाना। अगर कोई छिड़काव का पानी का बपतिस्मा देता है, ऐसे ही बच्चों को बपतिस्मा देता है, बाइबल के अनुसार ऐसा बपतिस्मा नहीं है। अगर कोई भी देता है, वो दे रहा है, ऐसी जगहों से दूर हो जाएं अगर आप कहीं पर भी हैं। मैं चौथी बात पर आता हूँ कि बपतिस्मा कौन ले सकता है। बाइबल बताती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था
खोजा। प्रेरितों काम अध्याय 8 में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था खोजा। वह कहीं पर जा रहा था, एक फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति था, पवित्र आत्मा ने उससे कहा उस रथ के साथ हो ले। और बाइबल बताती है खोजा उस रथ के ऊपर पढ़ता हुआ एक बुक जा रहा था, यशायाह की पुस्तक। और उसके बाद फिलिप्पुस उसके पास गया, उसने कहा क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझता है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ। और उसके बाद बाइबल बताती है कि फिलिप्पुस ने उसे सारा सुसमाचार बताया और उसने सिर्फ सारा सुसमाचार सुन लिया। उस सारे सुसमाचार को सुनने के बाद उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन मेरी धार्मिकता बनकर जी उठा। और फिलिप्पुस ने उससे कहा अगर तू विश्वास करता है तो बपतिस्मा तू ले सकता है। हर एक व्यक्ति जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन मेरी धार्मिकता बनकर जी उठा, वो विश्वास करता है। अगर ये तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो कोई भी यह विश्वास करता है वो बपतिस्मा ले सकता है। मरकुस 16:16 के अनुसार जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। द बाइबल सेज। बहुत सारे लोग एक यह भी बात बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति जो डाकू क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया। जो झूठे शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग इस वचन का हवाला देकर लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ वह क्रूस के ऊपर वह व्यक्ति लटका हुआ था, वह डाकू, उसने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा हे प्रभु जब तू अपने राज्य में है तो मेरी सुधि लेना, उसने यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बहुत सारे लोग इस वचन का हवाला देते हैं जो बहुत झूठे शिक्षक हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या वह व्यक्ति उस दिन अगर बपतिस्मा लेना चाहता तो क्या वो ले सकता था? मैं आपसे कहना चाहता हूँ नहीं, क्योंकि वह मरने पर था। क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया एक व्यक्ति मरने के लिए चढ़ाया गया, वो मरेगा। लेकिन उसने सच्चा पश्चाताप किया, मन फिराया और इस बात के लिए प्रभु को पता था यह व्यक्ति अब बपतिस्मा अगर लेने जाए तो नहीं ले सकता। और अगर प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर वो प्रभु के साथ पहले से प्रभु को जानता होता तो उसने जरूर बपतिस्मा लिया होता, उसने इस आज्ञा का जरूर पालन किया होता है। तो आई होप आपने जरूर लर्न किया होगा, कुछ ना कुछ आपने बपतिस्मा के विषय में सीखा होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कोई भी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वह परमेश्वर का पुत्र है, अगर आप ये विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। और वह बपतिस्मा केवल और केवल याद रखें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। केवल और केवल। बपतिस्मा का अर्थ है, तरस कहता है, यह शरीर के मैल को धोने का अर्थ नहीं है, परंतु यह शुद्ध मन से परमेश्वर के वश में हो जाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप बपतिस्मा ले सकते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और खुदावंद आपको बरकत दे, आप सब खुदा में बढ़ते और चमकते जाएं, प्रभु में आप बढ़ें, प्रभु का नाम आपके जीवन से महिमा पाए। आप सबको जय मसीह की।